हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसे शारीरिक तप की उपमा दी है। आपने प्रश्न किया था तपस्या की श्रेणी में, मैंने बताया था बहुत सारी तपस्या का जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ बिंदु छूट गए जिसे मैं बीच बीच में याद पड़ने पर अलग सा वीडियो बनाकर देते रहूँगा। जिन्हें पसंद पड़े, जिन्हें से जो तप अपना सुगम हो वो तपस्या करें। ब्रह्मचर्य मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है, किंतु इसमें अष्टमैथुन से सर्वथा वर्जित रहने को ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। फिर भी आज के जीवन में जिससे जितना बन सके उतना तो अवश्य करें। ब्रह्मचर्य का एक मतलब होता है अविवाहित जीवन पूर्ण संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के में बिताना, वह सच्चे ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण तौर भीष्म पितामह और हनुमान जी, परशुराम जी का मैं देता हूँ। ये सब सच्चे ब्रह्मचारी कहे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विपत्ति काल में कष्ट के समय दूसरे लिंग का स्पर्श न करें। यानी पुरुष है तो स्त्री का स्पर्श न करें, स्त्री है तो पुरुष का स्पर्श न करें। वो बीमारी अवस्था में हो, कराहते हुए हो, उसे छोड़ दें तो आपकी वो तपस्या पूर्ण सार्थक नहीं कह जाएगी, क्योंकि रोगियों की परिचर्या करना सबसे बड़ी सेवा है। और फिर ऐसे जिन ब्रह्मचारियों का नाम मैंने गिनाया, वो भी तो कहाँ आपत्ति काल में उसका स्पर्श नहीं किए। जैसे क्षत्रिय धर्म के अनुसार भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, किंतु क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्होंने 3 कुमारी कन्याओं का अपहरण किया। भले ही उससे शादी नहीं की। अम्बा, अम्बालिका और अंबिका सभी जानते हैं। तो जब अपहरण किया था तो उसे हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठाया था। तीनों राजकुमारियां थी, तो क्या उस वक्त उसके हाथ का स्पर्श भीष्म पितामह से नहीं हुआ था? लेकिन फिर भी भीष्म पितामह मानसिक रूप से वासनाओं से मुक्त थे, शारीरिक रूप से वासनाओं से मुक्त थे। उन्होंने सिर्फ क्षत्रिय धर्म का, राजधर्म का पालन किया था और उसे अपनी कुल में लाकर दूसरे से विवाहित करवाया। दूसरी ओर हनुमान जी ने भी लंकिनी को मारा है। मार मुक्का लंकिनी को मारा है। तो मुक्का मारते वक्त भी तो उसका स्पर्श हुआ, किंतु वहां उन्होंने युद्ध धर्म का, क्योंकि वो राक्षसी थी, तो युद्ध धर्म में जो युद्ध की क्रिया है वहां संहार करना उचित था। तो इस बात का विवरण मैंने इसलिए किया कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और सामने कराहता हुआ दूसरे विपरीत लिंग वाला कोई हो, रोगी हो, तो उसकी सेवा न करें, तो वो धर्म नहीं। अब चले ब्रह्मचर्य की कुछ टिप्स बताता हूँ। अविवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य पूर्ण किया जा सकता है और विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्य पूर्ण किया जा सकता है। जैसे भगवान शंकर और कृष्ण को ब्रह्मचारी कहा गया, जबकि भगवान शंकर और कृष्ण दोनों ही विवाहित थे। कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियाँ थी और भगवान शंकर की सिर्फ माता पार्वती मात्र। लेकिन ये ब्रह्मचारी क्यों कहे गए? क्योंकि ये जोगी थे, महाजोगी थे, दोनों महाजोगी थे और मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्म भाव में सदा लीन थे। इसके अलावे कुछ और टिप्स हैं। जो ऋतु काल के बाद सेवन मात्र ही सहवास किया जाता है, वो भी ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है जो ब्रह्म में आचरण करे। गायत्री का उपासक होना, चाहे वो शादीशुदा हो या अविवाहित, वो ब्रह्मचारी कहलाने का योग्य है, क्योंकि गायत्री ही ब्रह्म है। शास्त्र में जो ब्रह्म का आचरण करता हो, जो ब्रह्म में जीवन व्यतीत करता हो, वह ब्रह्मचारी है। सिर्फ अवाहित या कुमारा रहना ही ब्रह्मचारी नहीं है। जो ब्रह्म में लीन हो सदा सर्वदा, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, जो ब्रह्म भाव से युक्त हो, वो ब्रह्मचारी है। और ऐसे ब्रह्म भाव से युक्त होने वाले ही सच्चे तपस्वी कहे जा सकते हैं। तो हरि ओम तत्सत ओम।